का जिक्र करते हैं। यहां पर करोड़ों के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मामले में डीजीजीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया है। डीजीजीआई रायपुर जोनल यूनिट ने यह कार्रवाई की है, जहां करोड़ों का जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। 2 फर्मों के संचालकों को गिरफ्तार किया गया। अजय सिंह और शुभम कुमार की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। तो रायपुर का ये पूरा मामला है। दरअसल करोड़ों के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मामले में यहां पर बड़ी कार्रवाई डीजीजीआई के द्वारा की गई है और 2 व्यापारियों को गिरफ्तार भी किया गया है इस मामले में। तो देखिए, अब अजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। रायपुर जोनल यूनिट ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां करोड़ों की जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। 2 फर्मों के संचालकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें अजय सिंह और शुभम कुमार नाम शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं भोपाल में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत पर जमकर हंगामा हो गया। गाड़ी चोरी का आरोपी था युवक। आपको बता दें, बाइक चोरी के आरोप में हनुमानगंज थाने में ये बंद था। युवक की मौत के बाद परिजनों ने काफी हंगामा किया और यहां पर कई सारे आरोप भी लगाए गए हैं, क्योंकि जो युवक है वो पुलिस कस्टडी में था और परिजनों के आरोप है कि पुलिस की प्रताड़ना या मारपीट से युवक की जान गई है। हालांकि ये बहुत संदेह के घेरे में है कि युवक की जान गई कैसे। गाड़ी चोरी का आरोप था इस पर और ये थाने पहुंचा हुआ था और इसकी मौत के बाद से परिजन काफी आक्रोशित नजर आए। भिंड में हुए लवली हत्याकांड मामले में पुलिस ने ससुराल पक्ष वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले में मायके पक्ष की ओर से दहेज प्रताड़ना समेत कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। आपको बता दें, जिनको लेकर 2 दिन पहले थाने का घेराव भी किया गया था। तो वही अगले दिन भिंड के ब्राह्मण समाज के नेताओं ने भी एसपी ऑफिस पहुंचकर निष्पक्ष जांच करने को लेकर ज्ञापन भी सौंपा था। और अब इस मामले में जहां पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, तो वहीं दूसरी ओर सभी आरोपी फरार भी बताए जा रहे हैं। दिनांक 2 तारीख को एक नवविवाह अमर पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें लवली शर्मा है, उन्होंने आत्महत्या की थी। उनके जो माइक पक्ष हैं उनके द्वारा ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा आरोप लगाए गए थे कि उनके द्वारा दहेज मांग की जा रही थी और शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। तो इसमें नवविवाह अमर की जाँच के दौरान ससुराल पक्ष के जो नाम बताए गए थे मायके पक्ष द्वारा, उन पर धारा 80-85 BNS और 3/4 दहेज प्रतिशत नियम का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी कर ली जाए। और उधर मुरैना में लवली शर्मा सुसाइड मामले को लेकर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। बड़ी संख्या में संग्रहालय पर जुटे लोग ससुराल पक्ष पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की गई। फांसी देने की मांग को लेकर ये कैंडल मार्च निकाला गया है। तस्वीर आप देखिए, मुरैना में लवली शर्मा सुसाइड मामले को लेकर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और बड़ी संख्या में संग्रहालय पर लोग इकट्ठा हो गए, जहां ससुराल पक्ष पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की गई है। हाथों में ये पोस्टर, ये तख्तियां लेकर ये लोग यहां पर कैंडल मार्च करते हुए नजर आए। हाथों में कैंडल लोगों के आप देख पा रहे होंगे, ये तख्तियां देख पा रहे होंगे, पोस्टर देख पा रहे होंगे। तो इनकी मांग है कि हत्यारों पर कार्रवाई हो, फांसी इन्हें दी जाए। अब देखना होगा कि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग जुटे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो आखिर आगे क्या कुछ होता है इस मामले में। वहीं दुर्ग में मासूम से दरिंदगी को लेकर रायपुर में महिला संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला और ये कैंडल मार्च जयसम चौक से निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती हुई नजर आई। तो देखिए, दुर्ग में एक चौंका देने वाला पूरा घटनाक्रम सामने आता है, जहां 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी हुई और उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद से पूरा मामला अभी भी काफ़ी संदेह के घेरे में है। जो मासूम है उसके चाचा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन यहाँ पर एक नया खुलासा हुआ है कि जो आरोपी है वो कोई और ही है। चाचा को जबरन फंसाया जा रहा है और पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और टीकमगढ़ में गल्ला व्यापारी से लूट करने वाले आरोपी को लोगों ने पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। गल्ला व्यापारी अज्जू नायक किसानों को पैसे बांटकर घर जा रहे थे और इसी दौरान कृषि उपज मंडी के बाहर बाइक सवार 3 लोगों ने उन्हें लूटने की कोशिश की। लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर पीट दिया और कोतवाली पुलिस के हवाले भी कर दिया गया।
मामले की जांच में कोतवाली थाना पुलिस अभी जुटी हुई है। पूरे ही मामले में जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। टीकमगढ़ का यह मामला भोपाल में 2 सगे भाइयों के अपहरण पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पिता ने ही किया था अपने 2 बेटों का अपहरण। आपको बता दें, पत्नी से विवाद के चलते बेटों का अपहरण पिता के द्वारा किया गया था। तो वहीं पुलिस ने दोनों बच्चों को बरामद कर लिया है। पत्नी को सबक सिखाने के लिए ये साजिश रची गई थी। अवैध संबंधों में ये दोनों का विवाद चल रहा था और इसके चलते पिता ने साजिश रची और दोनों बेटों का अपहरण कर लिया गया। सर, बच्चे मेरे साथ रहना चाहते थे, इसलिए मैं ले गया था। अब इसकी मम्मी भी हमारे साथ चलने को तैयार है कि मैं भी चल रही हूँ, चलो, मेरे को दिक्कत। किस वजह से ले गए बच्चों को अपने साथ? सर, वो बच्चे बोल रहे थे कि मेरे को मम्मी मारती है तो मुझे ले जाओ। पिता का कुछ इस तरह का रुख था। मैंने जब उससे बात की तो उसका ये कहना है कि चूंकि पत्नी मेरी पिछले 1 साल से उसके छोड़ के रह रही है और बच्चे भी उसके साथ में रह रहे हैं, मैं बिल्कुल काफ़ी अकेला फील कर रहा था। साइकोलॉजिकल एक जो उसकी टेंडेंसी थी वो उसको हमने पढ़ने की कोशिश की तो उसका ये कहना। और वक्फ कानून पर बोले हैं अमित शाह। वक्फ कानून से पसमानदा मुस्लिमों को फायदा होगा। तो वहीं किसी की भी भूमि को वक्फ घोषित कर दिया जाता था। 15 साल पुराने मंदिर वक्फ घोषित हो गए। हमने वक्फ में ऑडिट की व्यवस्था की और इसके चलते जो भूमि वक्फ के लिए घोषित की जाती थी अब ऐसा नहीं होगा। तो वक्फ में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम होगा। और राहुल गांधी वक्फ पर बोलना नहीं चाहते थे। हम हर काम वोट के लिए नहीं करते, यह अमित शाह के द्वारा कहा गया है। कुछ काम देश के लिए भी करने होते हैं। कांग्रेस ने देश में झूठ फैलाने का काम किया और कांग्रेस पर भी अमित शाह ने निशाना साधा। मुसलमान समुदाय ऐसा नहीं चाहता है उनके साथ अन्याय है। कुछ गिने चुने नेता चाहते हैं। मैं आपको 2-4 सरल सवाल पूछता हूं जी। अभी का जो वक्फ का कानून है, इसके अंदर महिलाओं के लिए कोई कंपलसरी प्रावधान है क्या? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इस देश की मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? 80% मुस्लिम समाज पसमंदाओं का है, जो गरीब है, एक प्रकार से ओबीसी है। उनको वक्फ में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जी। सिया, आगा खानी, दाऊदी वोरा, मोहम्मदिया, अहमदिया, ये सारे मुसलमानों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। वो भी मुसलमान है, क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? और कांग्रेस पार्टी तो माइनॉरिटी की बात करती है, तो माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी को हम रखते हैं तो विरोध करते हैं। ये जो बिल आया है वो बिल मुस्लिम समाज के हरेक अंग का प्रतिनिधित्व करने वाला बिल है। दूसरा, आज मैं आपने बहस देखी ही होगी, कांग्रेस के नेता कहते थे कि क्या गलत हुआ है। मैं आज देश की जनता को टीवी 18 के कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आजादी से लेकर 2013 तक, आजादी से लेकर 2013 तक, इस्लाम जब से भारत में आया तब से जितनी वक्फ में भूमि वक्फ घोषित की गई वो 18 लाख एकड़ थी, जिसमें मुगलों के पहले से भी जो वक्फ हुए हैं वो सारे आ गए, क्योंकि दिल्ली में तो वक्फ सल्तनत काल में हो गया था। और 2013 का कानून आने के बाद 18 लाख एकड़ में 21 लाख एकड़ भूमि और बढ़ गई। तो यही बताता है कि 2013 के कानून में आपने ऐसी व्यवस्था करी जो न्यायपूर्ण नहीं थी। किसी की भी भूमि को आपने वक्फ घोषित कर दिया,
चाहे भूमि हिंदू की थी, पूरे के पूरे गांव वक्फ घोषित हो गए जिसमें लोग रह रहे हैं। कहीं मंदिर 1500 साल पुराने मंदिर वक्फ घोषित हो गए जहां पूजन अर्चन होता है। इस तरह से कैसे चल सकता है? और ये 2013 के पहले नहीं था। 2014 के चुनाव के एंड मौके पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी वोट बैंक सुनिश्चित करने के लिए काम किया था। और मैं आपको कहना चाहता हूं, सारे मुसलमान भाई भी मुझे सुनते होंगे, ये 39 लाख एकड़ भूमि हुई है। इसमें से आर्गुमेंट करते कुछ तो कब्रिस्तान है, कुछ तो मस्जिद है, कुछ तो दरगाह है, ये सब मिल मिलाकर 5% से ज्यादा नहीं है। 39 लाख एकड़ की भूमि से राजस्व क्या मिलता है, आय क्या मिलती है? 123 करोड़ रुपया। रेलवे और सेना से बड़ी भूमि है भाई ये। तो ये आय कहां जा रही है? जो बैठ गए हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि ऑडिट की व्यवस्था ठीक नहीं है। हमने कानून के माध्यम से ऑडिट की व्यवस्था ठीक करी है। कानून के माध्यम से मुस्लिम समाज के हर तबके को इसके अंदर प्रतिनिधित्व दिया है। तो प्रियंका जी तो वोट डालने भी नहीं आई, राहुल जी ने भाषण भी नहीं कराया। अगर आपकी पार्टी की प्रमुख पॉलिसी है तो पार्लियामेंट से बड़ा मंच क्या हो सकता है? लोकतंत्र में सबसे बड़ी पंचायत है। राहुल जी वहां बोले ही नहीं। इनकी पार्टी को 50% समय दिया था हमने, 50%, और कहते हमें बोलने नहीं देते। भाई आपकी पार्टी के वक्ता तो आप तय करोगे, आप बोले ही नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं? अब चिल्लाएंगे रोड पर, हमें बोलने नहीं देते, हमें बोलने देते थे। उनकी पार्टी को जो टाइम दिया है उसमें पूरा टाइम राहुल गांधी बोल सकते थे। ना उनकी पार्टी चाहती है, ना वो चाहती है। शिवपुरी से खबर है, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का फिर अलग अंदाज नजर आया। रायश्री गांव में आयोजित ग्राम चौपाल पे महिलाओं द्वारा गाए गए लोकगीतों पर मंत्र मुग्ध होकर वो झूमते हुए नजर आए। साथ ही महिलाओं को पकौड़े भी उनके द्वारा परोसे गए। तो देखिए तस्वीर आपके सामने है, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ताली बजाते हुए मंत्रमुग्ध नजर आए और ये अलग अंदाज इनका नजर आया। हालांकि इस तरीके से बहुत ही कम नजर आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन महिलाओं को वे पकवान देते हुए भी नजर आए। और इसी के साथ की कड़क खबरों में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।